60 वर्ष तो ऑलरेडी मिश्रा जी 60 वर्ष जो हमारे साथी कह रहे हैं, 60 वर्ष की स्थिति तो 12 जनवरी के कार्यक्रम के पहले ही आ चुका था। वो तो उस पर हो चुका था कि इन लोगों की सेवा शर्तें 60 वर्ष की हुई। उसमें कोई प्रस्ताव नहीं बनना था। प्रस्ताव जो बनना था, प्रस्ताव हम लोगों की जो मुख्य मांग थी, एक ही मांग थी हमारी, जब हम लोगों ने अपना कार्यक्रम किया था 18 अक्टूबर को, कि हम लोगों को नियमित किया जाए और जब तक नियमितीकरण नहीं हो रहा तब तक समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। यही हमारा एक मांग था। उन मांगों को लेकर के बाकी कुछ छोटे मोटे मुद्दे थे, आप जान रहे हैं, जैसे मूल विद्यालय हुआ, महिलाओं का स्थानांतरण हुआ उनके ससुराल वाले जनपद में, या मृतक शिक्षा मित्रों को थे, या पीपीएफ वगैरह की बात थी। ये सब छोटे मोटे मुद्दे थे, लेकिन मुख्य मांग हमारी वही थी कि शिक्षा मित्रों को नियमित कर दिया जाए और जब तक नियमितीकरण नहीं हो रहा समान कार्य समान वेतन। तो प्रस्ताव तो इसका बनना है, जो जो छोटे मोटे बिंदु हैं उन पर बात होनी है। शिक्षा मित्रों को सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में मिश्रा जी जो है वो आर्थिक समस्या है। सारी समस्याओं का जड़ आर्थिक है। हमको आर्थिक रूप से मजबूत होना है। शिक्षा मित्रों को सरकार आर्थिक रूप से मजबूत हो, इस पर प्रस्ताव पे हमने अपनी फोकस डाला था कि भाई किसी भी तरीके चाहे हमको नियमित करके वेतन दे दिया जाए, या जो भी परिस्थितियां हो सरकार कैसे हमको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेगी वो सरकार मुझे करे। मुझे तो लगता है कि इसी सब बिंदुओं पे होगा। 60 वर्ष और 62 वर्ष और 65 वर्ष के स्थिति में तो हम लोग ऐसा कोई हमारे बीच में तो बात है नहीं। 60 वर्ष तो ऑलरेडी हो ही चुका है। शिक्षा में 60 साल के लिए लगे रहेंगे। ये तो 12 जनवरी के पहले ही आदेश आ चुका था मिश्रा जी। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। बाकी हमारे अगर भाई आर्यन सिंह जी को और कोई बात हो या किसी साथी को कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर। इनका सवाल था। मीनाक्षी चौहान है, शिक्षा मित्र हैं, राई एक स्कूल पढ़ता है अलीगंज ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट एटा में। तो उन्होंने ये सवाल किया है, उन्हें कहीं मिला होगा और सब लोग अलग अलग ऐसा है मिश्रा जी। कई जगह हम देखते हैं बात बनते बनते सिर्फ इसलिए बिगड़ जाती है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, उन्हें कुछ लिखने से मतलब होता है। और व्हाट्सएप एक ऐसी चीज हो गई है, आप कुछ भी लिख दीजिए वो आगे चली जाती है, उसमें कोई पढ़ता भी नहीं है। कई मैसेज कमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कोई पढ़ता भी नहीं है। राकेश कुमार जी का कमेंट है, एक शिक्षा मित्र है, कुछ नहीं मिले। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। ये केवल चुनावी लॉलीपॉप है जी। देखिए किसका क्या कमेंट है उस पर मुझे तो नहीं कोई प्रतिक्रिया देनी है मिश्रा जी। चुनावी देखिए सरकार, देखिए सरकार जी मिश्रा जी, उन्हें आप ही की हिम्मत मिलेगी। वो भी कहीं से समस्या ये हो गई कि अब तक वो आधा शिक्षा मित्र कैसे सहमति हो। आप बता रहे हो प्रस्ताव तैयार हो गया है, 3 लोग बता रहे हैं प्रस्ताव बना ही नहीं है, 3 लोग बता रहे हैं प्रस्ताव जा चुका और लौट भी आया, जबकि हम इन्हें सभी दर्शकों को बता चुके हैं एक बार प्रस्ताव बना, उसमें कम मानदेय था, वो अधिकारियों ने वापस कर दिया। अब सारी बातें तुम्हें कहां तक बताई जाए, और सारी बता दी जाएंगी तो वो कहेंगे वो ही क्यों नहीं पास करा लिया, वो ही क्यों नहीं, जो कुछ बढ़ रहा था वो ही करा लेते। बहुत अच्छा होने जा रहा है अगर हुआ। अगर शब्द हम इसलिए अभी लगा रहे हैं कि अभी गेंद सरकार के पाले में, अगर हुआ तो निश्चित एक बड़ी उपलब्धि मिलेगी शिक्षा मित्रों को जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। जी जी, नहीं प्रयास तो यही है मिश्रा जी। एक बार नहीं मिश्रा जी, 2 बार प्रस्ताव वापस हुए। अब आपसे सामने मैं खोल के कह देना चाहता हूं, जो हमारे साथी हैं, जो लोगों के मन में शंकाएं हैं, 2 बार प्रस्ताव वापस हुए और दोनों बार में संशोधन हुआ, क्वेरी लग के गया। तीसरी बार अब की बार प्रस्ताव हुआ है। बहुत से लोगों की आशाएं हैं कि क्या प्रस्ताव में है। देखिए एक चीज बताए, जो शासन प्रशासन की चीज है वो जब तक हमको कार्यवृत्ति उपलब्ध नहीं हो जाती या प्रस्ताव प्रमुख सचिव के माध्यम से मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को नहीं चला जाता मिश्रा जी, तब तक उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। हो सकता है कल को क्वेरी लग के फिर कोई प्रस्ताव वापस आ जाए तो कल को ये लोग कहेंगे। प्रस्ताव हमें भी पता है, प्रस्ताव आपको भी पता है, प्रस्ताव हमें भी पता है, लेकिन हम तब तक क्लियर नहीं कह सकते जब तक कि एक बार साफ ना हो जाए, डन ना हो जाए। बिल्कुल, तस्वीर जब तक तस्वीर साफ ना हो जाए, प्रस्ताव जब तक शासन को उपलब्ध। अब मान लीजिए पिछले प्रस्ताव की आप और हम चर्चा करते, प्रस्ताव वापस आ गया, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि ये कम है, प्रस्ताव और बढ़ाइए। तो ये सब चीजें सब सार्वजनिक करके जो चीजें जैसे चल रही हैं वो आगे बढ़ती रहें, और जिस हिसाब से आपकी लगातार बातचीत चल रही है उससे मिश्रा जी काफी कुछ पॉजिटिव है। मिश्रा जी एक साथ में ये मेरे साथ विक्रम सिंह जी भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है।
मिश्रा जी, एक सवाल जो अहम आता है वो ये आता है कि आखिर 7 वर्षों से 7 रुपया नहीं बढ़े, 7 वर्षों से 7 रुपया नहीं बढ़े, और ऐसे में कई संगठन जो ये नहीं समझते हैं कि आखिर होगा क्या, वो तरह तरह के कमेंट पास करना, तो किसका विश्वास करे? बहुत ही जोगी मठ उजाड़, बहुत ही जोगी मठ उजाड़, ये बहुत पुरानी कहावत है। जिस मठ पे बहुत जोगी पहुंच जाते हैं वो मठ बर्बाद हो जाता है, और जिसका नहीं, ये तो डिसाइड शिक्षा मित्रों को करना है मिश्रा जी। देखिए 3 साल लोगों ने कहा, हमारे संगठन को कहा कि भाई फला लोग करा रहे हैं, फला लोग करा रहे हैं, आप शांत रहिए। हम 3 साल चुप रहे मिश्रा जी, किसी के बारे में मैंने नहीं कहा कि भाई ठीक है आप लोग जो करा पाइए करा लीजिए। लेकिन जब मुझे लगा कि अब निश्चित तौर पे शिक्षा में के ऊपर जो स्थिति है बिगड़ती जा रही है, हमें इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, तो मैंने 2023 को संघर्ष काल घोषित किया और संघर्ष काल को समझ करके संघर्ष किया। और लास्ट संघर्ष जो शिक्षा मित्रों ने साथ दिया, बेहतर स्थिति में साथ दिया, वो धन्यवाद के पात्र है। सारे शिक्षा मित्र, सारे लोग, जितने भी लोग वहां उपस्थित थे, 18 अक्टूबर को उस पर कमेटी बनी, और कमेटियां जैसा आपने कहा कि बहुत बनती हैं चली जाती हैं, लेकिन इन कमेटी देखा बहुत से लोगों ने बहुत बार प्रश्न किया, कमेटी बनी ही नहीं, कोई पत्र दिखा दे, कोई कुछ कर दे, कोई फिर बैठक होगी नहीं, कोई प्रस्ताव जाएगा नहीं, कोई प्रस्ताव बने। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, मैं इतना कह सकता हूं कि कमेटी बनी और कमेटी की वार्ता हुई, प्रस्ताव आज की डेट में आपका बनके तैयार है। और मुझे अगर जिस तरीके की जानकारी है मिश्रा जी, अगर सब कुछ सही रहा तो निश्चित तौर पर कल से परसों भर में शासन में प्रस्ताव पहुंच जाएगा। ये मुझे जानकारी है, मैं आपके माध्यम से अपने शिक्षा में साथियों को मैं देना चाहता हूं कि आप लोग हतप्रभ मत होइए किसी की बातों को लेकर के। आपका संगठन आपके लिए दिन रात कर रहा है। रात में आप देख रहे होंगे, मैं गाड़ी में हूं मिश्रा जी, देखिए गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, अभी मैं लखनऊ की सीमा में ही हूं। विक्रम सिंह की चाय पीनी थी गोरखपुर में आज, जब आप गोरखपुर में नहीं, सारी मैं ऐसा था, मैं जिस मिशन में था आज मैं किसी को वहां बुला नहीं सकता था उस मिशन में। और विक्रम सिंह जी को मैंने कॉल नहीं किया, भाई मैं क्षमा चाहूंगा विक्रम जी को, अगली बार अगर गोरखपुर आएंगे तो आपकी चाय निश्चित पीऊंगा, क्योंकि मैं उस मिशन में था। उस मिशन में समय का बहुत अभाव था मिश्रा जी, जिस मिशन में मैं था। कौन कौन साथ था मिश्रा जी? आप थे, सुशील यादव थे, हमारे जी आज की बैठक में हमारे साथ सुशील जी थे, अरविंद वर्मा जी थे, मैं था, और गोरखपुर की कमेटी थी, महाराजगंज की कमेटी थी, और मंडल गोरखपुर की मंडल कमेटी थी। इतने लोग थे आज के हमारे साथ, और सब साक्षी हैं। और जिसको जानना हो इन लोगों से जानकारी कर ले कि क्या आज किस मिशन में हम लोग थे और उस मिशन में मैं कहां तक सफल हुआ। मैं तो इतना कहूंगा कि जब तक कुछ ना हो जाए मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पे गुरु गोरक्षनाथ जी का आशीर्वाद शिक्षा मित्रों को मिलने जा रहा है। ये मुझे पूर्णतः विश्वास हुआ आज वहां जाने के बाद कि निश्चित तौर पे गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद हमको मिलेगा और हमारी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निराकरण होगा। ये मुझे आज पूर्ण विश्वास